पृथ्वी का जन्म और जीवन की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी और इस पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आज हम आपको इस अद्भुत सफर पर ले चलेंगे। यह एक ऐसी यात्रा है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी और जिसमें आज भी हम हिस्सा हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अंतरिक्ष की गहराइयों से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ और कैसे जीवन ने पहली बार सांस ली। आइए इस रोमांचक यात्रा को विस्तार से समझते हैं। करीब 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया। यह उस समय हुआ जब एक विशाल गैस और धूल का बादल, जिसे सौर नेबुला कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगा। यह बादल इतनी विशाल था कि इसमें असंख्य अणु और तत्व तैर रहे थे। जब गुरुत्वाकर्षण बल ने इसे खींचना शुरू किया तो इसका केंद्र अत्यंत गर्म और घना होता गया। इस घनत्व और तापमान में वृद्धि के कारण केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई और हमारे सूर्य का जन्म हुआ। यह एक अद्भुत प्रक्रिया थी जिसने न केवल सूर्य को जन्म दिया बल्कि इसके चारों ओर ग्रहों के बनने का मार्ग भी प्रशस्त किया। सूरज के चारों ओर घूमने वाली धूल और गैस के ये बादल धीरे धीरे टकराकर आपस में जुड़ने लगे। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली, जिसमें कई बार छोटे ग्रह अणुओं का निर्माण और नष्ट होना शामिल था। इस प्रक्रिया से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। शुरुआत में ये ग्रह सिर्फ पिघली हुई चट्टानों के गोले थे जो अत्यंत गर्म थे और जिनकी सतह लगातार बदल रही थी। लेकिन धीरे धीरे यह चट्टानें ठंडी होकर ठोस में बदलने लगी। जब पृथ्वी का निर्माण प्रारंभिक अवस्था में था तब यह असंख्य उल्काओं और धूमकेतुओं से टकरा रही थी। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी की सतह को बार बार पिघलाया, जिससे न केवल गर्मी उत्पन्न हुई बल्कि इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर भारी मात्रा में पानी लाया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु और उल्कापिंडों में बर्फ होती है जो पृथ्वी से टकराने पर पानी में परिवर्तित हुई। यही पानी पृथ्वी पर महासागरों की शुरुआत का कारण बना। शुरुआती पृथ्वी पूरी तरह से आग का गोला थी। चारों ओर ज्वालामुखी फट रहे थे और पिघली हुई चट्टानों से लावा बह रहा था। यह एक भयानक दृश्य था जहां जीवन के पनपने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी की बाहरी सतह धीरे धीरे ठंडी होकर एक पतली परत में बदल गई। यह परत विभिन्न प्लेटों में विभाजित थी, जिन्हें हम आज टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जानते हैं। इन प्लेटों की गति ने महाद्वीपों और पर्वतों का निर्माण किया। पृथ्वी के निर्माण के शुरुआती दौर में अत्यधिक अस्थिरता थी। बार बार होने वाले उल्कापिंडों के टकराव और ज्वालामुखीय गतिविधियों ने पृथ्वी की सतह को बार बार बदला। इन प्रभावों के बावजूद पृथ्वी पर पानी की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर पानी कई स्रोतों से आया, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों और पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों से। पृथ्वी का वातावरण शुरुआत में बहुत विषैला था। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा थी। उस समय ऑक्सीजन न के बराबर थी, जिससे जीवों के लिए सांस लेना असंभव था। लेकिन समुद्रों के तल में हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद थे, जहां से गर्म पानी और खनिज निकलते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही स्थान जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे अनुकूल थे। यहाँ उच्च तापमान और खनिजों की उपस्थिति ने अमीनो एसिड और अन्य जैविक अणुओं के बनने का मार्ग प्रशस्त किया। करीब 3 अरब 8 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन समुद्रों में विकसित हुआ। ये सूक्ष्म जीव थे जो एक कोशिका वाले थे। इनका जीवन समुद्र के अंधेरे तल में शुरू हुआ, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता था। लेकिन इन सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित की, जिससे ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी। साइनोबैक्टीरिया, जो करीब 3 अरब 500 साल पहले विकसित हुए, ने पृथ्वी के वायुमंडल को पूरी तरह से बदल दिया। इसने धीरे धीरे ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाया, जिससे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का निर्माण हुआ। ओजोन परत ने पृथ्वी को हानिकारक विकिरणों से बचाया, जिससे अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। करीब 2 अरब 50 करोड़ साल पहले मल्टी सेलुलर जीवों की उत्पत्ति हुई। यह पृथ्वी के जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे जटिल जीवों के विविध रूपों का विकास संभव हुआ। समुद्रों में पहले जेलीफिश
और अन्य नरम शरीर वाले जीव विकसित हुए। समय के साथ मछलियां, पौधे और अन्य जीव जंतुओं ने समुद्र से धरती की ओर कदम बढ़ाया। कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर विशाल पेड़ पौधे और घने जंगल पनपे। इस काल में कीड़े और अन्य सरीसृपों का विकास हुआ, जिन्होंने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया। इस वातावरण ने डायनासोर और अन्य विशाल जीवों के विकास को संभव बनाया। डायनासोर का युग करीब 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 6.5 करोड़ साल पहले समाप्त हुआ, जब एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया। इस विनाशकारी घटना के बाद स्तनधारी जीवों ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। करीब 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने धरती पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे होमो सेपियंस विकसित हुए, जिन्होंने सभ्यता का निर्माण किया। खेती, उपकरणों का विकास और सामाजिक संरचनाओं ने मानव सभ्यता को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हम जिस धरती पर रहते हैं, वह अरबों सालों की प्राकृतिक घटनाओं और विकास का परिणाम है। जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई और धीरे धीरे धरती के हर कोने में फैल गई। जीवन की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो दोस्तों, यह था पृथ्वी के जन्म और जीवन की शुरुआत का सफर। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की जड़ें कितनी गहरी हैं और हम इस अद्भुत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।